हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हीरो स्टडी 2.0 में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए पूरी शिद्दत से मेहनत कर रहे होंगे। आज का जो सेशन है वो हमारा है एवरेज या औसत। औसत जो होता है ये कंपटीशन की दृष्टि से या कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण चैप्टर है। इसमें से हर एग्जाम में 2 या 3 क्वेश्चन बनने की ज़्यादा से ज़्यादा संभावना रहती है। तो इससे पहले जो हमारी क्लासें हुई हैं वो सिंप्लीफिकेशन पर हुई हैं, मतलब सरलीकरण पर हमारी क्लासें हुई हैं। तो सेशन से पहले एक मोटिवेशन कोड जो आपको एनर्जीवान बनाएगा। कर सबर वो मंजर भी आएगा, कर सबर वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थककर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, थककर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी मिलने का मजा भी आएगा, मंजिल भी मिलेगी मिलने का मजा भी आएगा। तो एवरेज जो है इसके बारे में कुछ बेसिक जानकारी, फिर सीधे आते हैं हम अपने क्वेश्चन पर। तो एवरेज मतलब औसत, औसत, औसत। औसत जो होता है ये सभी राशियों का योग बटे सभी राशियों का योग बटे उनकी कुल संख्या, कुल संख्या, उनकी कुल संख्या। ये वाला हमारा बेसिक है। अगर एवरेज निकालना है, अगर कोई संख्याएं दी हैं तो उनका आप योग कर लीजिए। जैसे मान लिए 5, 6, 7, 8, अगर ये वाली संख्याएं दी हुई हैं तो आप 5, 6, 7, 8 इन्हें प्लस कर दीजिए और बटे में 4 ऐसे लिख दीजिए, जोड़ दीजिए, काट दीजिए, वैसे आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को करेंगे, इस तरीके से आप क्वेश्चन को करेंगे। अगर सभी राशियों का योग निकालना है, जैसे मान लीजिए आप राशियों का योग निकालना है, जैसे सभी राशियों का योग अगर हम इसे इधर लेंगे, अगर हम इसे इधर लेंगे तो औसत हमारा उधर जाएगा, क्योंकि बराबर के उधर जाएगा। तो औसत गुणे उनकी कुल संख्या, उनकी कुल संख्या। ठीक है, ये हमारा निकल करके आ जाएगा, ये हमारा निकल कर आ जाएगा। तो आप इस तरीके से भी करेंगे। अगर राशियों की संख्या पूछ रहा है तो इस तरीके से आप कर लीजिए, अगर औसत पूछ रहा है तो इस तरीके से आप कर लीजिए। तो आशा करता हूँ कि ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ज़्यादा इसमें विशेष कुछ बेसिक नहीं है। अब हम सीधे अपने क्वेश्चन पर आते हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर हमारा 1 है। 4 क्रमागत सम संख्याओं का जो औसत है वो 15 है। 4 जो हैं, 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 15 है हमारा। कितना है? 15 है हमारा। तदनुसार उनमें दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या, तदनुसार उनमें दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या कितनी है? दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या क्या है? ये वाला हमारा क्वेश्चन है। 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत जो है वो है 15। ठीक है, तो 4 जो हमारी हैं सम क्रमागत कौन कौन सी संख्याएं हैं? 4 जो हमारी हैं वो सम क्रमागत संख्याएं कौन कौन सी हैं? तो आप कैसे करेंगे? मान लीजिए x ये हमारी सम, फिर प्लस x + 2 ये भी हमारी सम, फिर यहाँ पर आप प्लस मत लगाइए, कामा लगा लीजिए, कामा x + 4 ये भी हमारी सम है, फिर x + 6 ये हमारी 4 संख्याएं क्रमागत सम है, क्योंकि 2 के बाद सम आता है 4, 4 के बाद सम आता है 6, 6 के बाद 8 आएगा, 8 के बाद 10 आएगा। ठीक है,
तो इस तरीके से हम लिख लिए। अच्छा, ये वाला जो फार्मूला है यहीं पे फिल हो जाएगा। ये हमारी संख्याएं हो गई, ये हमारी, इनका हम योग कर देंगे, ये हमारी राशियां मान लीजिए, हम इनका योग कर देंगे बटे में इनकी कुल संख्या। तो हमारी इनकी कुल संख्या कितनी है? 4 है। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, 1x 2x 3x 4x, टोटल कितनी हमारी x है? 4x। फिर हमारे इसका जोड़ेंगे 6 4 10 2 12 प्लस में 12, ठीक है, प्लस में 12। अच्छा, 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत कितना है? तो हम यहाँ से 4 बराबर 15, ठीक है। तो ये 15 से 4 संख्याओं का जो औसत है, कुल औसत अगर निकालना होगा तो 15 से और 4 से हमें गुणा करना पड़ेगा। 15 4 गुणे 15, तो 15 चक्कू 60, 15 चक्कू 60, 15 चक्कू 60 ये हमारा आया। तो 4x प्लस 12 बराबर 60, ठीक है। फिर 4x इधर रखेंगे और 12 उधर भेज देंगे, तो हमारा बचेगा 48, क्योंकि 12 उधर माइनस का जाएगा 48। तो 4 कम 4 4 दूनी 8, तो x बराबर जो हमारा निकल कर आएगा वो आएगा 12। x बराबर जो हमारा निकल कर आएगा वो आएगा 12। अच्छा, दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या पूछी है। क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या। तो दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या हमारी ये है और पहले नंबर की हमारी ये वाली है। तो दूसरे नंबर का हमें पूछ रहा है, तो हम इस वाली संख्या को निकालेंगे। तो x प्लस 4, तो x की वैल्यू जो हमारी है वो 12 है। x की वैल्यू जो हमारी है वो 12 है। x बराबर हमारा 12 है, तो हम x की जगह पर 12 रख देंगे। x की जगह पर हम 12 रख देंगे। तो 12 प्लस में 4 बराबर 16 विल बी करेक्ट आंसर। 16 विल बी करेक्ट आंसर। 16 हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा। अच्छा, इसका एक शॉर्ट भी होता है, आप देख लीजिएगा। इसका शॉर्ट तरीका भी आप देख लीजिएगा। ये एक हमारी हुई, ये हमारी 2 हुई, ये हमारी 3 हुई और ये वाली हमारी 4 हुई, ठीक है। ये वाली हमारी 4 हुई। अगर आप इसे 14 मान लीजिए तो इसे हम 16 मानेंगे, इसे हम 18 मानेंगे तो इसे हम 12 मानेंगे। क्या है क्रमागत संख्या? क्या है क्रमागत संख्या? तो इनके जो बीच का जो हमारा है 15, इनके बीच में जो है हमारा कितना है? 15। तो दूसरे नंबर की संख्या पूछ रहा है तो हमारी 16 है। आप ऐसे भी कर सकते हैं, क्योंकि बड़ी हमारी 18 है और उससे छोटी हमारी 16 है। ऐसे आप कर लीजिएगा, आंसर ऐसे भी आ जाएगा। लेकिन इस तरीके से गलत, अगर आप अच्छे तरीके से या ज़्यादा दिमाग लगा के नहीं करें तो इस तरीके से आप गलत करने के चांस भी कर सकते हैं और इस तरीके से गलत होने के कोई चांस नहीं है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आशा करता हूं कि ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो हमारा है अमित और अनूप। अमित नाम का लड़का है और एक अनूप नाम का लड़का है। अमित हैं और अमित, अनूप और देव सिंह है। एक देव सिंह है। अमित, अनूप, देव सिंह, ठीक है। 3 ये लड़के हमारे हुए, हमारे नहीं है लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है, ठीक है। 3 लड़के हैं, अमित, अनूप और देव सिंह। 3 भाई हैं। 3 भाइयों का जो 3 अमित, अनूप, देव सिंह, 3 भाइयों का भार क्रमशः अच्छा कितना है हमारा भार? इनका कितना है? 35.5 किग्रा। 35.5 किग्रा। 35.5 किग्रा किसका है? अमित का। अच्छा, अब बारी आती है अनूप की। अनूप का कितना है? 28.5। अनूप जो है अमित से कम है, भार में कम है। उसके बाद में हमारा आता है, बारी आती है देव सिंह की। उसके बाद में बारी आती है देव सिंह की। अच्छा, देव सिंह का कितना भार है? 24.5 किग्रा और 24.5 किग्रा, ठीक है। 5 किग्रा है। तो तीनों भाइयों का औसत भार ज्ञात कीजिए। तो तीनों भाइयों का
औसत भार ज्ञात करो। ठीक है, ये वाला हमारा क्वेश्चन बोल रहा है। अमित है, अनूप है और देवसिंह तीन भाइयों का भार क्रमशः 35.5 किग्रा, फिर है 28.5 किग्रा और 24.5 किग्रा। तीनों भाइयों का औसत भार ज्ञात कीजिए। तो देखते हैं क्वेश्चन को कैसे करेंगे हम। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, तो औसत भार हमारा कितना है, औसत भार बराबर हमारा है पहले नंबर में 35.5 प्लस 28.5, ठीक है, फिर प्लस में 24.5 अपान में हमारा 3 अपान में 3। अच्छा, इनको आप जोड़ लीजिएगा, क्योंकि 3 भाई हैं तो 3 संख्या हम नीचे लिख दिए। इनको आप जोड़ लीजिएगा, तो 5 5 10 5 15 के 5 पॉइंट लगा दीजिए आप। 8 4 12, 12 और 5 17 और 1 18 के 8। 2 2 4 और 3 7 और 1 हमारा 8, तो 88.5 अपान में 3। यहाँ पे आप ये बिंदी हटा दीजिए, तो ठीक है 88.5। तो इसे आप 3 से डिवाइड कर दीजिए, तो 3 दूनी 6, यहाँ पर बच्चा 2, 3 9 27, 3 5 15, ठीक है। 29.5 हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा। 29.5 हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा, वो भी आएगा किग्रा में, मतलब किलोग्राम में। इस वाले क्वेश्चन को आप लोग समझ में आ गया होगा। अब एक हमारा क्वेश्चन है, वो पूछा हुआ क्वेश्चन है आरआरबी ग्रुप डी में। आरआरबी जो हमारा ग्रुप डी है उसमें ये हमारा क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। तो क्या क्वेश्चन है, वो लिखा हुआ है 3 के पहले 3 संख्या 3 के पहले 5 विषम गुणज 3 के पहले 5 विषम गुणज का औसत है, बस इतना क्वेश्चन है। क्वेश्चन एक ही लाइन का है, लेकिन क्वेश्चन में दम है। ये वाला हमारा क्वेश्चन नंबर है 3। तो 3 के प्रथम जो है 5 विषम गुणज, 3 के प्रथम 5 विषम गुणज। अब देखिए आप कौन कौन से हैं 3 9 15, 3 है 9 है 15 है, ये संख्याएं विषम चल रही हैं। 3 15, फिर इसके बाद 15 के बाद हमारी आती है 21 भी आती है। 21 के बाद हमारी 27 कर लीजिए आप, 27 होगी। कितनी संख्याएं हैं, 5 हैं। अब यहाँ पर तो हम कामा लगाए थे, लेकिन अब कामा नहीं लगाएंगे। 3 प्लस में 9 प्लस में 15 प्लस में 21 प्लस में 27 अपान में 15, 5। अब इन संख्याओं को आप जोड़ लीजिएगा। इन संख्याओं को आप जोड़ेंगे तो निकल कर तुम्हारा आएगा 75 अपान में 5, 15 विल बी करेक्ट आंसर। 15 जो है वो हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो पेपर में भर के पूछा जाता है, चाहे एसएससी जीडी हो, चाहे यूपी पुलिस हो, चाहे आप आरआरबी एनटीपीसी हो या आरआरबी ग्रुप डी हो, सब एग्जाम में टच करता है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, एक क्रिकेट टीम के 10 सदस्य, एक क्रिकेट टीम में जो है वो 10 सदस्य हैं। एक क्रिकेट टीम के 10 सदस्य, एक क्रिकेट टीम के
एक क्रिकेट टीम के 10 सदस्य, ठीक है, 10 सदस्यों की औसत आयु 30 वर्ष लिख दीजिए आप। सदस्यों की औसत आयु 30 वर्ष है, ठीक है, 30 वर्ष है, ठीक है। उनके साथ कप्तान को शामिल कर लेने पर, उनके साथ, ठीक है, उनके साथ कप्तान को शामिल कर लेने पर औसत आयु जो है, औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है। औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है। औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है। तो कप्तान की आयु ज्ञात कीजिए। तो कप्तान की आयु ज्ञात कीजिए। ये वाला हमारा क्वेश्चन है, कप्तान की आयु ज्ञात कीजिए। आप लगाओ, इस वाले क्वेश्चन को आप करो, इस वाले क्वेश्चन को आप करिएगा। इस वाले क्वेश्चन को आप किस तरीके से करेंगे। एक क्रिकेट के 10 सदस्यों की औसत आयु, 10 सदस्यों की जो औसत आयु है वो 30 वर्ष है। उनके साथ कप्तान को शामिल कर लेने पर औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है। औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है। तो कप्तान की आयु ज्ञात कीजिए। तो कप्तान की आयु ज्ञात कीजिए। करिएगा आप क्वेश्चन, करिएगा आप क्वेश्चन। चलो देखते हैं क्वेश्चन को। अगर सेशन अच्छा लगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और चैनल को शेयर भी करें, ठीक है, और एक प्यारी सी कमेंट भी करें, एक प्यारी सी कमेंट भी करें। तो 10 सदस्यों की औसत आयु कितनी है हमारी? 30। तो 1 बढ़ता है, तो 30 में 30 औसत आयु और 1 औसत आयु बढ़ जाती है। तो कितना होगा? 30 + 1 बराबर हमारा 31। 31, ठीक है, 31 हमारा यहाँ से निकल कर आ गया। अच्छा, कप्तान की आयु हमें निकालना है। कप्तान की आयु कर लीजिए, चाहे औसत आयु कुछ भी करिएगा, आयु करिए सीधे। कप्तान की आयु बराबर, अब 1 वर्ष बढ़ी तो हमारा कितना हुआ? 31, ठीक। अब प्लस कर लीजिए आप चिन्ह, क्योंकि बढ़ने के लिए बढ़ना तो प्लस, अगर घट रही है तो माइनस, ठीक है। तो 1 × 10, क्योंकि 1 वर्ष बढ़ी, यहाँ 1 कर दिए और गुणे में 10, तो 10 से कम 10 और 31 41। 41 विल बी करेक्ट आंसर। 41 जो हमारा है विल बी करेक्ट आंसर। अगर यहाँ पर कहता है 1 वर्ष कम की बात कर देता, अगर यहाँ पर 1 वर्ष कम की बात कर देता तो 30 से हम 1 कम कर देते तो कितना हमारा होता? 29, और माइनस में 1 × 10, तो हमारा टोटल निकल कर आता 29 - 10, तो 19 निकल कर आ जाता, तो 19 निकल कर आ जाता, ठीक है। तो हमारा 19 निकल कर आ जाता। यहाँ पर कम की बात करें तो माइनस, अगर प्लस की बात करें तो जोड़ देना है, ठीक है। ये वाली कंडीशन आप लोगों को फॉलो करते रहना है। तो ये वाला भी क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया हो। देखो, इतना बड़ा क्वेश्चन इतने में कर दिए। मौखिक क्वेश्चन होने वाला था, लेकिन तब भी हल कर दिए भाई। 41 वर्ष, ठीक है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो है 6 क्रमिक सम संख्याओं का औसत। 6, एक क्वेश्चन पीछे हम करवा चुके हैं इसी तरीके से। 6 क्रमिक सम संख्याओं का औसत,
सम संख्याओं का औसत 25 हो तो 25 हो तो 25 हो तो उनमें सबसे बड़ी संख्या तथा सबसे छोटी संख्या का अंतर हो तो उनमें सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का अंतर ज्ञात करो। ज्ञात करिएगा आप। क्वेश्चन में भी दम है और कंटेंट में भी दम है। क्वेश्चन में भी दम है और कंटेंट में भी दम है। तो 6 क्रमिक संख्याएं जो हमारी सम है वो कौन कौन सी? 6 क्रमिक 6 जो हमारी क्रमिक सम संख्या कौन कौन सी आप देख लीजिएगा। तो पहली जो संख्या हमारी है सम x प्लस 2 x प्लस 4 x प्लस 6 x प्लस 8 तो कितनी हुई? 1 2 3 4 5 और फिर आप कर लीजिए x प्लस 10। यहाँ पर आप कामा का यूज करिएगा। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो अब क्या करते हैं हम? आप कामा हटा दीजिए, यहाँ पे प्लस का चिन्ह लगा लीजिए। ठीक है, बटे में हमारी 6। ठीक, क्लियर हो गया? क्लियर हो गया यहाँ तक? तो 1 2 3 4 5 6 x हमारी हुई, 6 x हुई। 10 8 18 18 6 24 24 4 28 28 और 2 30 अपान में 6। अपान में हमारा कितना है? 6। अच्छा, जो 6 क्रमिक संख्याओं का जो औसत है, जो 6 क्रमिक संख्याओं का जो हमारा औसत है वो कितना है? 25। वो हमारा कितना है? 25। तो यहाँ पर आप 25 लिख लीजिएगा। तो यहाँ पर आप 25 लिख लीजिएगा। अब हम क्या करेंगे? 6x प्लस में 30, 6 उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगी 25 से। तो 25 गुणे 6, तो सीधे आप इसकी गुणा ही लिख दीजिए। तो 6 पंचे 30 का 0, 6 दूनी 12 3 15 150। और 150 से 30 माइनस कर दीजिए, क्योंकि ये इधर प्लस का है, उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा। तो 150 से 30 जाएगा तो हमारा बचेगा यहाँ पर 120। तो यहाँ पर हमारा बचेगा 120 कर दीजिए। अब 6 से 120 को डिवाइड कर दिए, 6 कम 6 6 दूनी 12। तो x बराबर हमारा जो है वो 20 निकल कर आ गया। x बराबर जो है हमारा वो 20 निकल कर आ गया। अब क्या पूछ रहा है? सबसे बड़ी ये वाली संख्या, सबसे छोटी ये वाली संख्या, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर पूछ रहा है। तो सबसे बड़ी हमारी कितनी है? x प्लस 10, x प्लस 10, x प्लस 10। और फिर उसके बाद में हमारी माइनस x। ये वाली कंडीशन आप कर लीजिएगा, क्योंकि छोटी हमारी सबसे ये वाली है और बड़ी ये वाली है। ठीक है, बड़ी हमारी ये वाली है। तो यहाँ पर हम x की जगह पर 20 डालेंगे, x की जगह पर हम 20 डालेंगे। तो यहाँ पर 20 प्लस में 10 और माइनस में 20, तो 20 हमारा हो गया कैंसिल, क्योंकि उधर माइनस का इधर प्लस का है। तो 20 हमारा हो गया कैंसिल। तो 10 हमारा आंसर निकल कर आ गया। 10 विल बी करेक्ट आंसर, 10 विल बी करेक्ट आंसर। तो इन वाले क्वेश्चन को हम इस तरीके से बनाएंगे। बिना x के भी लग सकते हैं ये क्वेश्चन, बिना x के भी ये क्वेश्चन लग जाएंगे। जो नेक्स्ट क्लास हमारी आएगी उसमें x का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि अभी बेसिक चल रहा है। तो x वाला जो मामला है ये आप लोगों को एकदम ब्रेन में फिट हो जाएगा, आप भूलेंगे नहीं। और ट्रिक भूलने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं, ट्रिक जो है भूलने के ज़्यादा चांस रहते हैं। ये हमारा कॉन्सेप्ट है, इसे हम नहीं भूलेंगे। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन।
10 संख्याओं का जो औसत है हमारा वो है 30। क्वेश्चन नंबर 6, 10 संख्याओं का औसत कितना है? 30 है। तदनुसार प्रत्येक में 5 जोड़ दिया जाए। तदनुसार प्रत्येक में 5 जोड़ दिया जाए। 5 जोड़ दिया जाए तो नया औसत ज्ञात कीजिए। तो नया ज्ञात कीजिए। चलो ये वाला हमारा क्वेश्चन है। तो नया औसत ज्ञात कीजिए। तो 10 संख्याओं का हमारा औसत कितना है? 30। तो यहाँ पर आप करिए 10 गुणे 30, तो टोटल कितना आया हमारा? 300। टोटल हमारा कितना आया? 300। टोटल जो हमारा आया है वो आया है 300। और प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ने को बोल रहा है हमारा क्वेश्चन। प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ने को बोल रहा है। तो यहाँ पर हमारा है 10, यहाँ पर हमारा है 10। तो करिएगा आप 300। आप प्लस का चिन्ह लगा लीजिए। आप प्लस का चिन्ह लगा लीजिए। और 10 संख्या हैं, अगर हम प्रत्येक में 5 जोड़ रहे हैं तो 5 से हम गुणा कर देंगे। जैसे 10 टोटल 10 है और 10 से हम 5 गुणे में कर दे तो हमारा 5 जो है प्रत्येक संख्या में ऐड हो जाएगा। तो 300 और प्लस में 10 पच्चे 50 बराबर 350। यही मेरा आंसर हो जाएगा। 350 विल बी करेक्ट आंसर। 350 विल बी करेक्ट आंसर। तो हमारा 350 हमारा आंसर यहाँ पर भी छोड़ सकते। लेकिन आप इसे भी आंसर कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पर 350 से अगर 10 को डिवाइड कर दे तो 35 विल बी करेक्ट आंसर। 35 हमारा आंसर निकल कर आएगा। 35 जो है वो हमारा एग्जैक्ट आंसर निकल कर आएगा। आप यहाँ पर छोड़ सकते थे, लेकिन यहाँ पर पेपर में यहाँ अगर पूछे तो यहाँ पर आप कर दीजिएगा। अगर आगे सोल्यूशन को अगर ऑप्शन 350 है और 35 नहीं है तो ये वाला कर दीजिए। अगर ये नहीं है 35 है और 350 तो आप ये वाला करिएगा। ये वाला गलत हो जाएगा। ठीक है। तो इन वाले क्वेश्चन को हम जैसे बताए हैं इसी तरीके से करेंगे। जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी कल वाली, वो जो पेपर की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे वो हम छांट कर लाएंगे। और अगली जो क्लास हमारी होगी वो भी एवरेज पर ही होगी। अगर सेशन अच्छा लगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर भी करें। लेकिन आप एक कमेंट भी जरूर करें, क्योंकि वॉइस क्लियर है या कोई कमी है वीडियो में तो उसे आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। तो आज का जो सेशन है वो हम यहीं तक रखते हैं और मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में, जो हमारी एक बेहतरीन क्लास होगी जो होगी एवरेज पर। जय हिंद, जय भारत।